इंद्र के पाप की वजह से महिलाओं को मिली मासिक धर्म की यातना। आइए जानते हैं पीरियड्स के पीछे की पौराणिक कथा। मासिक धर्म यानी पीरियड्स को लेकर भागवत पुराण में एक कथा है। इंद्र ने खुद को ब्रह्मा हत्या के पाप से छुड़ाने के लिए अपने पाप का कुछ अंश स्त्री को दे दिया और महिलाओं को मासिक धर्म की यातना मिली। महिलाओं को हर महीने पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। आज के जमाने में पीरियड्स के कई वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं। हालांकि सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार इंद्रदेव की एक गलती की वजह से स्त्रियों को मासिक धर्म का वरदान मिला था। आइए श्रवण करते हैं भागवत पुराण में वर्णित कथा। दीक्षित विश्वरूप के 3 सिर थे। वह एक सिर से सोमपान करता था तथा दूसरे सिर से मंदिरा पीता था तथा तीसरे से अन्न भक्षण करता था। हे राजन, विश्वरूप के पिता देवता थे, इसलिए वह देवताओं को तो यज्ञ में भाग देता ही था, परंतु माता राक्षस कुल की थी, इसलिए वह छिपाकर यज्ञ में असुरों को भी भाग दिया करता था। एक दिन देवराज इंद्र ने उसका यह अनुचित आचरण देख लिया। तब दैत्यों का भय मान इंद्र ने क्रोधित हो विश्वरूप के 3 सिर अपने खंग से काट डाले। विश्वरूप के मारने से इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी उसे वह 1 वर्ष तक धारण किए रहा। पश्चात उसने उसके 4 भाग करके पृथ्वी, जल, वृक्ष, स्त्री को पृथक पृथक बांट दिए। सो जितना भूमि का ऊसर भाग है वह सब ब्रह्म हत्या का ही भाग जानो। तथा वृक्षों ने इस पाप को जब धारण किया कि यह वर लिया कि हम कटने के पश्चात भी फिर उग आवें। वृक्षों में जो गोंद निकलता है वहीं उस ब्रह्म हत्या का एक भाग है। स्त्रियों ने यह एक भाग लिया तो वर प्राप्त किया कि जब तक बालक हो तब तक मैथुन करने पर भी गर्भ को कोई हानि होवे तथा गर्भ होने पर पुनः गर्भ न हो। जो मासिक धर्म होता है वही ब्रह्म हत्या एक भाग है। इसी प्रकार जल ने भी उस पाप को धारण कर वर प्राप्त किया कि वह जिस पदार्थ में मिलाया जाए तो वह बढ़ जाए, जैसे कि दूध आदि में मिलाने पर दूध बढ़ जाता है। दूसरा यह कि आदि में से जल निकालने पर भी उसका जल न घटे। जल के फेन को ही ब्रह्म हत्या का 4थाई भाग जानना चाहिए। जब विश्वरूप को इंद्र ने मार डाला तो उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ इस मंत्र से किया कि उसका अर्थ यह था कि हे इंद्र, शत्रु को शीघ्र मारो। यह मंत्र पढ़ पढ़ कर यज्ञ में हवन किया, जिसमें दक्षिणाग्रि में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ। वह नित्य प्रति चारों ओर से इतना बढ़ता था कि जितना धनुष पर रखकर छोड़ा हुआ बाण जितनी दूर जाता है, उसका स्वरूप बड़ा ही भयानक था। उसने जब जभाई ली तो उसकी भयंकर दाढ़ों को देखकर सब लोग भयभीत हो जिधर स्थान मिला उधर को भाग गए। इसका नाम वृत्तासुर हुआ, जो अंधकार के समान वर्ण वाला था। इसने संपूर्ण लोकों को घेर लिया था, इस कारण इसका नाम वृत्तासुर पड़ा था। वृत्तासुर को देखते ही समस्त देवता लोग अपनी सेना लेकर मारने को आए और नाना प्रकार के अनेक अस्त्र शस्त्रों से मारने लगे, परंतु वह उन अस्त्र शस्त्रों से मार न सके और वह वृत्तासुर देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र को ले लेकर निकल गया। यह देख सभी देवता भयभीत हुए। उनमें वृत्तासुर के सामने जाकर लड़ने का साहस न रहा और वे विविधि भांति भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। देवताओं की पुकार सुन दीन वत्सल भगवान अपना चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। संपूर्ण देवतागण भगवान का दर्शन कर आनंदित हुए और उनके चरणों में प्रणाम दंडवत करने लगे। देवताओं द्वारा विनय करने पर भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो दधीच मुनि के आश्रम पर जाए उनके शरीर मांगो और उस ऋषि के शरीर की हड्डियों से बजर बनाए वृत्तासुर का शिर काट डालो तो तुम्हारा सब प्रकार से भला होगा।